सो क्लास अब हम समझ लेते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन में इनपुट फर्म्स कितने लेबर को हायर करेगी। अब लेबर हायर करने की जो कंडीशन है वो है कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू वेज होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, और दोनों को एक बार फिर से आपको समझाता हूँ क्लास। तो पहले समझिए, मैंने लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन फंक्शन बेस्ड ऑन द इनपुट। अगर इनपुट के बेस्ड प्रोडक्शन फंक्शन लिखेंगे तो आपका क्या बनेगा क्लास, लिखिए कि प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में, इनपुट के रिस्पेक्ट में, प्रॉफिट ऑफ इनपुट के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं तो लिखना है, ठीक है, ये लिखेंगे प्राइस, मार्केट प्राइस है और फंक्शन है F1 - x इंटू WX, ठीक है। W क्या है यहाँ पर, बेज रेट है, X क्या है, लेबर है। तो ये आपका क्लास क्या था, ये अगर देखा जाए तो ये आउटपुट है, ये प्राइस है, टोटल रेवेन्यू हो गया, और ये माइनस W यानी कि वेज रेट हो गया, ये X हो गया, टोटल कॉस्ट हो गई। लेकिन अभी आपको प्रोडक्शन प्रॉफिट का मतलब होता है कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो वेज रेट को टोटल लेबर से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कॉस्ट, और तो इसको करते हैं टोटल आउटपुट है, क्योंकि ये क्या है, फंक्शन होता ना, ठीक है। तो इन्वर्स फंक्शन है क्लास, तो इसका मतलब है कि ये y भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये फंक्शन को ही हम टोटल रेवेन्यू कहते हैं। इतना तक क्लियर है। अब हमने कहा था कि कंडीशन फॉर पॉजिटिव प्रॉफिट की कंडीशन क्या है। तो कंडीशन में आपको बताया था कि पहली कंडीशन ये है कि जो वेज रेट होना चाहिए वो एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज लेबर, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी के से ज़्यादा होना चाहिए, या तो इसको इक्वल होना चाहिए, ये ज़्यादा ये इक्वल होना चाहिए। तो प्रॉफिट कंडीशन है, इसको ऐसे लिखते हैं, पहली कंडीशन ये लिखना है कैलकुलेशन एक ही, ये जो वेज रेट है ये जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे क्लास, रीराइट करेंगे तो ये P इंटू FX/X हो गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, और इसी को तो वैल्यू ऑफ एज, देखो ये एवरेज प्रोडक्टिविटी है FX/X, यानी कि या टोटल कॉस्ट हो गई, ये टोटल कॉस्ट होगी अपॉन टोटल लेबर होगी। अगर इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी ये टोटल प्रोडक्शन हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ लेबर हो गई, तो इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन निकलेगी, ठीक है। लेकिन P से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन हो गया, यानी कि वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्शन है कितनी, एक लेबर की वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी कितनी है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो बेसिकली आपका फंक्शन बना है कि ये F(x) जो है ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी हो गई, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहली कंडीशन है कि वेज रेट जो है एवरेज प्रोडक्टिविटी से कम होना चाहिए, ठीक है, वेज रेट, ठीक, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस प्रॉफिट कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्लास है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होती है कि जो टोटल प्रॉफिट फंक्शन होता है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट कंडीशन, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे क्लास, तो P इंटू WX, फर्स्ट डेरिवेटिव FX/DX, डेरिवेटिव ऑफ लेबर के पास, ये क्या होना, 0 होना चाहिए, यानी कि जब इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, PWX क्या, एक टोटल क्या क्लास, ये टोटल क्या हो गया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, और ये प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो जाएगा क्लास। ये क्या होना चाहिए, यह भी W के इक्वल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, W के इक्वल होना चाहिए, वेज रेट के इक्वल होना चाहिए। पहली कंडीशन है कि जो वेज रेट है वो जो है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के X के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ही तो बोलेंगे, इस फंक्शन को वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ही बोलते हैं, ठीक है। अब आगे जस्ट आइए सेकंड ऑर्डर कंडीशन। सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन क्या होता है क्लास, सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन होता है कि फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेशन था, फर्स्ट ऑर्डर जो कंडीशन थी, जो आपका प्रोडक्शन फंक्शन था वो निगेटिव होना चाहिए। फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी, सेकंड डेरिवेटिव शुड बी निगेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव शुड बी निगेटिव होना चाहिए। सेकंड डेरिवेटिव प्रॉफिट का क्या होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ये शुड बी निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव का मतलब यहाँ हुआ कि जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए, यानी कि निगेटिव फॉल होना चाहिए,
ठीक है, डाउनवर्ड, मतलब कि जो कर्व बनेगा वैल्यू ऑफ मॉडर्न प्रॉपर्टी का देखे होंगे आप, क्या होगा, वो डाउनवर्ड स्लोप बनेगा, जैसे आपको बताया था अभी क्लास पहले। इसको मैं थोड़ा मिला के दिखाता हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने ऐसे ग्राफ बनाना है तो जो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, वो ये डाउन होना चाहिए। मतलब अगर ये वेज रेट है क्लास, तो ये कंडीशन तो थी, लेकिन सेकंड कंडीशन में कि यहाँ पर डाउन होना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम क्लास यहाँ पर होगा। ठीक है, ओके। और दूसरी कंडीशन है कि ये वेज रेट जो है तो ये वाला हो गया, ये वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी, अभी आप थोड़ी देर कराए थे। तो क्लास कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो है वो वेज रेट से ग्रेटर होना चाहिए, इस केस में वेज रेट से ज़्यादा होना चाहिए या इसको इक्वल होना चाहिए, कंडीशन ये है। तो यानी कि ये इक्विलिब्रियम ना होकर कि ये इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है। अब क्लास इसको मैं एक न्यूमेरिकल समझाता हूँ। जैसे पिछले क्लास में जैसे हमने प्राइस को मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल रखा था, वैसे यहाँ पर हम वेज रेट को वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल कर रहे हैं, बस यही क्लास। ठीक है, अब एग्जांपल लिया था मैंने क्लास, एक एग्जांपल लिया क्लास कि आपको प्राइस 5 है, वेज रेट 130 है। वेज रेट आपका 130 है और प्राइस जो है 5 रुपीज़ है, डिमांड सप्लाई के द्वारा मार्केट के गिवन है, गिवन परफेक्ट कंपटीशन है, और वेज रेट भी मार्केट में गिवन है लेबर की सप्लाई लेबर की डिमांड से, जो कि वेज रेट 130 है। ओके, और आपका जो फंक्शन है fx आप है कि मतलब 20 माइनस 20 लेबर, x क्या यहाँ पर लेबर है, 20x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर कौन सा ये क्यूबिक प्रोडक्शन फंक्शन है क्लास। ठीक है, समझ रहे हैं आप, इसको जान है, मैं उसको डिटेल नहीं जा रहे हैं क्लास। अब आपको करना क्या है, आपके सामने दिया गया है, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहली कंडीशन। तो क्लास क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी, यानी कि फर्स्ट कंडीशन निकालना पड़ेगा, शुड बी 0 होना चाहिए। तो अगर आपने फर्स्ट कंडीशन निकालेंगे तो क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन निकालिए, वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्टिविटी इक्वल टू फर्स्ट कंडीशन लगेंगे, कितना लगेगा, 20x माइनस 2s निकलेगा, क्योंकि 20 है फर्स्ट, x की पावर 2 है तो 2 इधर आ जाएगा, 1 पर तो कहता है x कट जाएगा, 20x 2x आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब क्लास इसको हम अगर हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो आपको वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लग गया। अब वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन को हम ऐसे लिखते हैं P इंटू एम माइनस एक्स, प्राइस गिवन है। ओके, तो ये प्राइस गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, 20 को, इस फंक्शन को जो 20 हमारा आया है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2x रखेंगे, तो क्या हमारा कितना है, 100 माइनस 10x आ गया। तो 100 माइनस 10x क्या आ गया हमारा, क्या आ गया, 100 माइनस 10x बेसिकली हमारा आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। क्लियर। अब इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम क्या करेंगे, अगर इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या निकलेगा, -10। सेकंड डेरिवेटिव निकाला हमने तो क्या निकले क्लास, -10 निकल गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू वेज रेट 130 गिवन है। ओके, वैल्यू 130, अब हमें कंडीशन क्या करनी है कि वैल्यू वेज रेट को, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को 30 के इक्वल करना है। हमने इसको 30 के इक्वल रखा, 30 के इक्वल रखेंगे तो क्या निकलेगा क्लास, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का हमारे पास क्या है, 100 माइनस 10x है, क्या है, 100 माइनस 10x है। 100 माइनस 10x इज इक्वल टू कितना रखना है, 30 के इक्वल टू हम लेकर रखेंगे 30 की। जब 30 को रखेंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो लेबर की क्वांटिटी आएगी वो कितनी आएगी, 7। यानी कि इस गिवन फंक्शन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन है कि वो 7 लेबर को हायर करेगा तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब हम कैसे इसको कह सकते हैं सर, क्योंकि 7 लेबर यहाँ अगर देखो इस पॉइंट पर रहेगा तो लेबर कुछ और होगी, यानी कि इसको 7 लेबर चाहिए, इस 7 लेबर हायर करेगा तो 7 लेबर। अब इस 7 लेबर को क्लास यहाँ रख दीजिए, यहाँ पर 7 में, तो 7 रखेंगे तो क्या निकलेगा आपका, ठीक है, कितने लेबर हायर कर रहा है, तो टोटल 20 इंटू लेबर रखेंगे तो आपका आउटपुट पता चल जाएगा। इस आउटपुट को मल्टीप्लाई करेंगे P से तो क्या निकल जाएगा आपका, टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। और इस, ठीक है, और जब टोटल रेवेन्यू जो अच्छा जितनी लेबर हायर किया है उस लेबर को मल्टीप्लाई करेंगे बेस से तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी, टोटल लेबर की कॉस्ट निकल आएगी। और फिर नंबर ऑफ लेबर से टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो एवरेज कॉस्ट निकल आएगी। फिर समझ ना, इस तरह से आप मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं क्लास। तो बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करके दिखाना था
कि फर्म के सामने सिचुएशन होती है कि उसके पास प्रोडक्शन फंक्शन भी दिया है, मार्केट का प्राइस भी दिया है, मार्केट का वेज रेट भी दिया गया है, तो कितनी लेबर को वो हायर करे ताकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी हो। तो प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन क्या है कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू वेज रेट होना चाहिए, यानी कि मार्केट में कितनी लेबर की डिमांड करेगा जितनी वेज रेट होना चाहिए, और वेज रेट किसके इक्वल होती है, जितनी उसकी वैल्यू ऑफ मार्जिनल और प्रोडक्टिविटी होती है। ये समझ में आ गया भाई? बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे हैं, हम शॉर्टकट में आपको समझा रहे हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमारा